हेलो, गुड आफ्टरनून। मैं आपके हिंदी सब्जेक्ट की नई टीचर हूँ। अब तक आपको दक्षा मैम पढ़ा रही थी। अब आपको मेरे वीडियो शेयर होंगे। अब आगे से मैं करवाऊँगी। दक्षा मैम ने आपको चैप्टर नंबर 4 एक प्रश्न 4 उत्तर इनके बारे में वो समझा रही थी और उन्होंने आपको पेज नंबर 8 तक समझाया था। अब आगे पेज नंबर 9 से आपको मैं समझाऊंगी। एक प्रश्न और 4 उत्तर। आप जानते हैं कि इनका सारांश क्या है। लेखक जब एक सवाल करते हैं तो उनको अलग अलग 4 प्रकार के जवाब मिलते हैं, पर उन चारों जवाबों का जो सारांश है, उनका कहने का जो तात्पर्य है वो यही है कि अगर हमारे देश के प्रत्येक नागरिक के अंदर ईमानदारी हो और निष्ठा हो, ऐसे जो कार्य वो करते हैं वो अपने कार्य में संपूर्णतः उनका योगदान हो, तो ही हमारा देश है वो प्रगति कर सकता है या आगे बढ़ सकता है। हमारे चारों महानुभावों का इस तरह का कहना है। अब आगे है पेज नंबर 9 पे जो मैं आपको पढ़ के समझा रही हूँ। आगे आपने देखा है कि यहाँ लिखा हुआ है कि न गृहस्थ को विश्वास की धोबी और दर्जी वायदे पर कपड़े दे जाएंगे। न धोबी और दर्जी को विश्वास है कि हमें समय से दाम मिलेंगे। आगे आपने ये देखा है ना, किसी को ये विश्वास नहीं है कोई अपना काम पूरे वक्त में कर पाएगा। जो टाइम देता है उस टाइम पे हमें वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस बात का हमें हमेशा अफसोस रहता है कि कुछ भी हमें वक्त पे नहीं मिलता। उसी तरह आगे अब पेज नंबर 9 दाम मिल जाएंगे। रेलगाड़ी पर चढ़ने वाले को यह विश्वास नहीं कि पहले से बैठे मुसाफिर उन्हें स्थान देंगे। पहले से बैठने वालों को यह विश्वास नहीं कि नया मुसाफिर धीरे से आकर उचित स्थान लेगा और व्यर्थ का शोर न मचाएगा। क्या कहते हैं लेखक कि जो भी लोग मुसाफरी करते हैं रेलगाड़ी में, उसको भी इस बात का पता नहीं है कि जो चढ़ने वाले जो रेलगाड़ी में नए मुसाफिर चढ़ने वाले हैं वो लोग उचित स्थान लेंगे और हमें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं देंगे। ऐसा हो सकता है। और चढ़ने वाले को इस बात की तकलीफ़ होती है कि जब हम अंदर जाएंगे तो पहले से जो मुसाफिर बैठे हुए हैं क्या वो हमें जगह दे पाएंगे। इस बात का हर किसी को विश्वास नहीं है। कोई भी किसी पे विश्वास नहीं कर सकता। इसलिए हर मुसाफिर को इस बात को मुसीबत लगता है। वो अपने आप को निश्चित रूप से सही या अपने आप पे विश्वास नहीं रख सकता, क्योंकि उन्हें पता नहीं है और हर किसी का नज़रिया अपना अपना होता है। इसलिए वो ऐसा नहीं समझ सकते। वो किसी को परेशान कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। उनको जगह मिल भी सकती है, अगले बैठने वाले लोग उनको जगह दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते, क्योंकि सबके अपने अपने नेचर होते हैं। आगे मचाएगा न और प्रकार से तंग करेगा। सड़क पर चलने वालों का यह विश्वास नहीं कि आगे चलने वाला अपना छाता इस तरह से खोलेगा कि उसकी नोक से मेरी आँख न फूट जाएगी। क्या कहते हैं कि हमें तो ये रेल में चलने वाले मुसाफिर को भी ये किसी पर विश्वास नहीं है कि कोई हमें तंग करेगा कि नहीं करेगा, पर सड़क पर जो चलने वाले लोग हैं उन लोगों का भी हमें कोई विश्वास नहीं है। जो लोग सड़क पे जा रहे हैं, अगर बारिश आ गई और वो अपना छाता लेकर खोलेगा तो पता नहीं उसके छाते की जो नोक है वो नोक
हमको लगेगी या नहीं लगेगी, वो किस तरह से कार्य करेगा वो हमें पता नहीं। हो सकता है कि उनकी नोक से हमारी आँख भी फूट जाए, ऐसा भी हो सकता है, और ऐसा नहीं भी हो सकता। तो चलने वाले जो मुसाफिर है उनसे क्या होगा ये हम नहीं जानते। या पीछे चलने वाले मुझे व्यर्थ धक्का न दे दे। क्या कहते हैं, जो आगे जा रहे हैं वो लोग अपना छाता किस तरह से खोलेंगे वो पता नहीं है, और पीछे से अगर कोई धक्का दे दे तो उसके बारे में भी मैं कुछ नहीं जानता, क्योंकि हमें दूसरों का पता नहीं होता कि वो क्या करने वाले हैं। हमें सिर्फ हमारा पता होता है कि हमें क्या करना है। किसी को किसी पर यह विश्वास नहीं है कि केले, नारंगी का छिलका या सुई, पिन आदि इस तरह वह न छोड़ेगा। क्या कहते हैं कि किसी को किसी के ऊपर किसी भी तरह का कोई विश्वास नहीं है। अगर रास्ते में केले का छिलका फेंक भी दे और ना भी फेंके, फेंकने वालों का भी हमें पता नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे समाज में जो कहीं भी यहाँ तहाँ सड़क पे कूड़ा फेंक देते हैं और बिल्कुल लापरवाह हो जाते हैं। उनको पता भी नहीं कि ये किसी को लग जाएगी। अगर उनके ऊपर पैर आ जाता है किसी का तो वो फिसल के गिर सकता है। उसी तरह से सुई वगैरह अगर जो किसी भी जगह ऐसे ही पड़ी होगी तो किसी को भी वो लग सकती है। इसलिए किसी को भी किसी पे बिल्कुल विश्वास नहीं है। कोई भी कुछ भी नहीं जानता कि कब उनके साथ क्या दुर्घटना घट सकती है, उनके साथ क्या हो सकता है। जिससे दूसरों को कष्ट न पहुँचे, मांगी चीज़ ठीक हालत में वापस करेगा, इत्यादि इत्यादि। हम केवल अपनी तात्कालिक सुविधा देखते हैं। सारे संसार को अपने आराम के लिए बना समझते हैं। क्या कहते हैं, समाज में, हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा बर्ताव करते हैं। कोई किसी के पास से कुछ चीज़ मांग लेते हैं, फिर उनको सही समय पे वापस देना वो ठीक समझते हैं तो देते हैं, नहीं समझते हैं तो नहीं देते। जब तक उनका काम है, अपना स्वार्थ है, तो अपने स्वार्थ के लिए वो अपना ही जब काम पड़ता है तो अपने काम के लिए और अपने ही बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में सोचते नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हैं। ये सब अपने आप को ऐसा समझता है कि सारा संसार है वो उनके आराम के लिए है और किसी दूसरे के लिए नहीं है। वो इतने सेल्फिश बन जाते हैं और उनकी वजह से दूसरों को भी तकलीफ़ देते हैं। हमें जो तात्कालिक सुविधा चाहिए वो हम तुरंत पा लेते हैं, फिर आगे उसका क्या करना है वो नहीं सोचते। हमारा काम बन गया तो ठीक है, अब दूसरों की कोई चीज़ है तो उसको टाइम पे वापस करना ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, पर हम ऐसा नहीं कर पाते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी जिम्मेदारी को सही तरह से नहीं निभाते या समझते नहीं है। कुछ लोग हैं समझते भी है फिर भी ऐसा नहीं करते। इनकी वजह से जिनकी चीज़ होती है उनको भी तकलीफ़ होती है। जब उनको चाहे तो वापस उनके पास मांगने जाना पड़ेगा, उनके पास तो होगी नहीं, इसलिए उनको इस बात की तकलीफ़ होगी। तो ऐसा कार्य कभी करना नहीं चाहिए। अगर किसी की भी आप चीज़ लेते हैं तो उसको टाइम पे वापस करनी चाहिए। हमारी वजह से किसी और को परेशानी ना हो, इस तरह का कार्य हमें करना चाहिए। ये सारा संसार है सिर्फ हमारे आराम के लिए नहीं बना है। यहाँ सबको एक साथ जुट मिलकर रहना है। दूसरों के प्रति अपने कर्तव्यों का अनुभव नहीं करते। इसी कारण हम सब एक दूसरे के प्रति अविश्वसनीय और अस्पृश्य हो गए हैं। हम अपना धार्मिक आदर्श भूल गए। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशा न समाचरेतः। हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। क्या कहते हैं, इसके आधार पर हमें कहते हैं कि सबका जो अविश्वास है, सबको एक दूसरे पे
विश्वास नहीं रहा, सब अविश्वसनीय बन गए हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर सब लोग अपना कार्य, अपनी जिम्मेदारी सही तरह से निभाते हैं, सबके साथ इकट्ठे मिलकर काम करते हैं, तो किसी को भी किसी की तरह की कोई परेशानी नहीं हो सकती। इसलिए हम सबको एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए और सबके काम में मददरूप होना चाहिए, ताकि सब हम पे विश्वास कर सके और सबका जो कार्य है वो वक्त पे हो सके। अगर ऐसा सब अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते तो हर किसी को समाज के अंदर सबको इस सभी बातों के लिए परेशान होना पड़ेगा और उनकी परेशानी सबको भुगतनी पड़ेगी। इसलिए हमें ऐसा करना नहीं चाहिए। अविश्वसनीय यानी जिनके ऊपर हम विश्वास ना कर सके, और अस्पृश्य यानी जो अछूत है, हम एक दूसरे को छूते नहीं। ज्ञाति भेद में ऐसा पहले होता था ज़्यादा, अब तो ऐसा बहुत कम होता है कि पिछड़ी जाति के साथ हमारा कोई व्यवहार नहीं, हम उसको छूते भी नहीं, उनके हाथ का खाना पीना भी नहीं खाते, ऐसा करते थे। और ऐसे ही बन के हम आज हमारे समाज में रह गए हैं। अभी हमारे यहाँ इतना ज्ञाति भेद नहीं है, हम पिछड़ी जाति के साथ भी व्यवहार करते हैं। पर क्या है कि अब हमने अपने आप को ऐसा बना लिया है और दूसरों को ऐसा समझ लिया है कि सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए अपना काम करते हैं। औरों के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी होती है वो हम हमारी जिम्मेदारी को नहीं समझते। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें सबकी तरफ हमारी जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को सही तरह से निभाना चाहिए और उनके साथ अच्छी तरह से बर्ताव करना चाहिए। ये सारी बातें हमारा जो दूसरा व्यक्ति था, ये उनके मंतव्य थे। उनके हिसाब से उन्होंने कहा कि सब लोगों को अपनी जिम्मेदारी का ज्ञान होना चाहिए और सबको हमारी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। ठीक है ना। अब आगे पैराग्राफ नंबर 2 इस पेज के ऊपर जो तीसरे व्यक्ति है उनकी बात है। जो तीसरी व्यक्ति है वो उनके हिसाब से वो क्या कहती है, अब हम आगे जानते हैं। 7-8 वर्षों से अपने को भारतीय बनाकर बड़े प्रेम और श्रद्धा से, बड़ी तत्परता से वे भारत की सेवा कर रही है। क्या 7-8 साल से वो भारत की नागरिक है, भारत की बन चुकी है और उनको भारत के प्रति बड़ा प्रेम है और वो उनके प्रति बहुत ही श्रद्धा रखती है। बड़ी तत्परता से वो भारत की सेवा कर रही है। वो भारत देश की बहुत ही तत्परता से सेवा भी कर रही है। असहयोग आंदोलन में वे जेल भी जा चुकी है। कई कारणों से भारतीयों का निकटतम अनुभव उन्हें कई कार्यक्षेत्रों में हुआ है। क्या कहते हैं कि असहयोग का जब आंदोलन हुआ था तब उस आंदोलन में भी उन्होंने भाग लिया था और उस आंदोलन के कारण उनको जेल में भी जाना पड़ा था और इनके कारण वो कई भारतीय लोगों के करीब आ चुकी थी और बहुत सारे कार्यक्रमों में वो उनके साथ भी जुड़ी हुई थी। उनको भी मैंने घेरा। उनका उत्तर था, तुम लोग बड़े आलसी हो, अर्थात हम लोगों ने श्रम का महत्व ही नहीं पहचाना है। क्या कहते हैं वो औरत, वो स्त्री का कहना है। लेखक ने उनको भी नहीं छोड़ा, उनको भी घेर लिया यानी पकड़ लिया, उनसे भी बहुत सारे सवाल किए। तो उन औरत का जवाब था, उनका कहना था कि आप लोग बहुत ही आलसी लोग हैं, आप लोग अपने काम का महत्व ही नहीं समझते। आपको अपने कार्य का महत्व पहचानना चाहिए, उनको समझना चाहिए और अपने हिसाब से आपको कार्य करना चाहिए। आपका पूरा का पूरा योगदान अपने भारत के लिए देना चाहिए। मेहनत करना तो हमने
मेहनत करना तो हमने मर भूखों का काम समझ रखा है। बड़े लोगों का काम को केवल बैठे रहना है। हम भूल गए कि संसार में जो बड़े हुए हैं वे सब अधिक परिश्रमी रहे हैं। क्या कहते हैं? मेहनत करना तो मर भूखों का काम है, इसलिए जो बैठे रहते हैं ऐसे लोगों का वो काम है, वो हमारा काम नहीं है, ऐसा वो कहते हैं। तो हमें अपना काम है बड़ी मेहनत से और बड़ी जिम्मेदारी से करना चाहिए। यहाँ मर भूखों का मतलब होता है ज़्यादा भूखा, जो भूख से मर रहा है वही काम करेगा। तो ऐसी बात नहीं है, भूख सबको लगती है, पर सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है। इस स्त्री का कहना है कि जो भूखा है वही काम करेगा और मेहनत करेगा। जिनको भूख नहीं है वो मेहनत नहीं करता, वो आलसी बन के बैठा रहता है। यहाँ के लोगों का ऐसा मानना है, ऐसा वो समझ रही है, पर हकीकत में ऐसा नहीं है। और बड़े लोग जो है, जिनके पास ज़्यादा पैसा है, बड़े लोग यानी उम्र से बड़े नहीं, पर जिनके पास ज़्यादा पैसा है, जिनकी अच्छी कमाई है, जिनके पुरखों ने ज़्यादा मिल्कियत छोड़ रखी है, ऐसे लोग ऐसा समझते हैं कि हमें किसी भी तरह की कोई भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, हम बिना मेहनत के भी रह सकते हैं, हमें फिर भी खाना मिल सकता है। पर सिर्फ खाना मिल जाए, खाना खा ले, वही हमारी जिम्मेदारी है क्या? नहीं है। हमें हमारे देश के लिए भी कुछ करना चाहिए और हमें मेहनत करनी चाहिए। अगर हम परिश्रम करते हैं तो परिश्रम की वजह से हमारा शरीर भी अच्छा चुस्त फुस्त बना रहता है और हम हमारी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको भी प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ हमें जो खाना पीना मिल जाए इतना ही काम नहीं करना है, और भी बहुत सारे काम करने के लिए है, तो हमें ये सारे कार्य अच्छी तरह से करने चाहिए। हम भूल गए कि संसार में जो बड़े हुए हैं वे सब अधिक परिश्रमी हैं। हम ये भूल जाते हैं कि संसार के अंदर जो बड़े बड़े लोग बन गए, जो परिश्रम करके बड़े बने हैं। आप जानते हैं कि जो गांधी जी है वो बहुत बड़े, सारी दुनिया उनको आज जानती है। उन्होंने कितना परिश्रम किया था, उन्होंने कितने सारे काम किए। ऐसे बहुत सारे महान हस्तियां हैं जो हमारे देश में है। स्वामी विवेकानंद है, नेहरू चाचा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, जिन्होंने खूब परिश्रम किए और हमारे देश के लिए बहुत सारे अच्छे काम किए। गांधी जी को हम जानते हैं, उन्होंने हमें आज़ाद किया है, आज़ादी दिलवाने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो वो सब लोग अगर बैठे ही रहते तो आज हमारा देश आज़ाद नहीं होता। इसलिए हम ये समझते हैं जो हमारे ज़्यादातर बड़े लोग हैं वो परिश्रम करके ही आगे आए हैं और परिश्रम करके ही वो बड़े बने हैं। तो हमें भी उनके जैसा कोई कार्य ज़रूर करना चाहिए। जब हम परिश्रम ही न करेंगे तो सफलता कैसे पाएंगे? आरंभ शुरू तो हम है, आरंभ शुरू तो हम है। क्या कहते हैं कि जब हम परिश्रम करेंगे ही नहीं तो हमें सफलता कैसे मिलेंगी? अगर आप एग्ज़ाम में पढ़ेंगे ही नहीं तो आप पास कैसे होंगे? बिना पढ़ाई लिखाई करके आप पास नहीं हो सकते, आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। इसी तरह हम जो परिश्रम करने का कोई कार्य ही नहीं करते तो हम सफलता नहीं पाएंगे। आरंभ शुरू तो हम है ही, हम शुरुआत तो कर ही देते हैं, पर हम में लगन नहीं है। क्या कहते हैं? हम शुरुआत तो करते हैं पर हमें वो करने का जुनून नहीं है, लगन नहीं है। हम वो करना ही चाहते हैं, ऐसा हमें जुनून होना चाहिए। हम शुरू कर देते हैं, कुछ वक्त के लिए वो काम शुरू रखते भी है, पर धीरे धीरे क्या होता है, आलस की वजह से वो अपना काम कुछ वक्त के बाद छोड़ देते हैं, उनको हम याद भी नहीं करते। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी कारण न हम अपने रोज़गार में और न अपने गृहस्थी संबंधी या सार्वजनिक कार्य में सफल होते हैं।
हमारा जो आलस का स्वभाव है, हम जो आलसी है, उन्हीं की वजह से हम अपने जो रोज़गार का हमारी नौकरी में जो कार्य करते हैं उनमें भी अच्छा काम नहीं कर पाते। हमारे गृहस्थी यानी घर में भी हम अपना अच्छी तरह से योगदान नहीं दे सकते। और हाँ, सार्वजनिक तरह जो हमारे देश के कोई काम हो, हमारी ज्ञाति का काम हो, उनमें भी हम अपना सही योगदान नहीं दे पाते और इसीलिए हम सफल नहीं हो सकते। रोने, पीटने, झींकने में जितना समय हम बचाते हैं उतना यदि काम में जितना समय हम बिताते हैं उतना यदि काम में बिताए तो हम देश की और अपनी काया पलट सकते हैं। हम लोग बड़े आलसी हैं। इस औरत का कहना है कि हम जितना समय रोने, पीटने में और झींकने में सबको लगाते हैं, उतना समय यदि हम कोई कार्य करने में बिताते हैं तो हम अपने देश के लिए बहुत अच्छे कार्य कर सकते हैं। हमारे देश की हम काया यानी कि सूरत पलट सकते हैं, पर हम ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि हमारा स्वभाव आलसी बन गया है। हम सिर्फ हमारे तक ही अपने काम करने के लिए जिम्मेदार बने रहते हैं। हमें औरों के लिए भी कुछ करना चाहिए, ऐसा हम नहीं सोचते। हमारी ज़रूरियातें अगर पूरी हो जाती है तो ठीक है, वहाँ तक ही हम परिश्रम करेंगे, आगे हम कोई मेहनत नहीं करेंगे। इसलिए आपकी और हमारी देश के लोगों की इस सोच के कारण, उनकी आलसी के कारण हम आगे प्रगति नहीं कर पाते। और आगे चौथा व्यक्ति एक बड़ी वृद्ध स्त्री थी। चौथी व्यक्ति है वो भी एक स्त्री थी, जो वृद्ध स्त्री थी। उनका कहना है, चौथा व्यक्ति एक बड़ी वृद्ध स्त्री थी। वे संसार में प्रसिद्ध थी। मेरे कुल से उनका बड़ा प्रेम था। मेरी पितामही तुल्य थी। उनको भी मैंने तंग किया। क्या कहते हैं कि एक वृद्ध स्त्री थी और वो मेरे पिता के समान थी। उनको मेरे कुल से यानी उनकी जो कुल जाति थी उनको उनसे बड़ा प्यार था। उनको भी मैंने नहीं छोड़ा, उनको भी पकड़ के मैंने उनको मिल के मैंने बहुत सारे सवालों किए। आपने तो अपने 40 वर्ष हमारे देश की विविध सेवाओं में लगा दिए हैं। आपको बतलाना ही होगा कि हमारा क्या दोष है जिससे हमारी उन्नति नहीं होती। थोड़े में उनका उत्तर था, तुम लोगों में उदारता नहीं है। क्या कहते हैं, उस औरत का कहना था कि आप लोग सब मिलजुल के रहना और आपके अंदर जो उदारता है, वो उदारता का जो गुण है वो आप सब में नहीं है, इसलिए आप लोग उन्नति करने में पीछे रह जाते हैं। विस्तार से उदाहरण दे देकर उन्होंने बतलाया कि भारत में लोग दूसरों को आगे नहीं बढ़ाते, स्वयं को ही आगे रहना चाहते हैं। गुणी नवयुवकों को अपनी योग्यता दिखलाने का मौका नहीं देते। उनके मरने के बाद उनका नाम ही खराब हो जाता है। क्या करते हैं कि हमारे देश के जो लोग हैं वो ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो उदार नहीं है। अगर कोई अच्छा कार्य करता है तो उसके कार्य को बढ़ावा नहीं देता और उनके कार्य को सराह कर उनको उसकी पदवी नहीं दे देता। इसलिए हमारे लोगों का कार्य है वो आगे नहीं बढ़ता, हमारा देश आगे नहीं बढ़ता। हमारे देश के सारे लोग एक दूसरे के टांग खींचने में लगे रहते हैं। अगर कोई आगे जाता है तो उनसे ईर्ष्या करके वो उसको गिराने की सोचता है, उसको आगे बढ़ने में मदद नहीं करता। ज़्यादातर लोग हमारे समाज में ऐसे ही दिखे जाते हैं और आज भी आप लोग देखते हैं ना, आप ही लोग देखो, आपके क्लास में भी ऐसी कंपटीशन होती होगी। एक दूसरे के मार्क्स अगर ज़्यादा आ जाए तो आपको उनसे ईर्ष्या भाव होता है। आप वो देख नहीं सकते कि मुझसे ज़्यादा उनके मार्क कैसे आ गए, मैंने तो बहुत अच्छा लिखा था, बहुत अच्छा पढ़ा था। पर हम उनको अगर अच्छे मार्क्स आए हैं तो उनको सराहते नहीं है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको बिरदाना चाहिए।
वास्तव में वृद्धा की बातें ठीक थी। अंत तक पिता पुत्र को घर का काम नहीं बतलाता। कितने ही कुटुंब इसके कारण नष्ट हो गए। बड़े बड़े गुणी अपनी विद्या साथ लेकर मर गए। इस कारण कितने ही वैज्ञानिक आविष्कार, औषधियाँ आदि लुप्त हो गई। पेशों में इतनी प्रतिद्वंद्विता तो हो गई है कि बड़ा छोटे को काम नहीं सिखाता। सार्वजनिक जीवन में तो इतनी विभत्स दिख पड़ती है कि चित्त व्याकुल हो जाता है। कितना काम बिगड़ता है, इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। क्या कहते हैं, हमारे समाज में सचमुच अभी ऐसा ही हो रहा है। एक ही कुटुंब के अंदर जब बड़े लोग होते हैं, वो छोटों को घर का काम नहीं सिखाते। इसकी वजह से आज हमारे बहुत सारे कुटुंब है वो बिछड़ गए हैं, वो न्यूक्लियर फैमिली बन गए, छोटा कुटुंब बन गया है। ऐसा होता है और बहुत सारे रोज़गारों में भी ऐसा होता है। जो बड़ी पोस्ट पे है वो अपने से छोटी पोस्ट वाले को अपना काम नहीं सिखाता, क्योंकि उनका नाम खराब होता है, उनका होद्दा है वो उनको कम लगने लगता है, इसलिए वो उनको नहीं सिखाता। इसी कारण हमारे यहाँ से बहुत सारे ज्ञानी लोग हैं जो अपना ज्ञान ऐसे ही लेके मर गए। वैज्ञानिक अपना आविष्कार नहीं कर सके और बहुत सारी औषधियाँ है वो आज लुप्त हो गई, क्योंकि बड़े लोगों ने छोटों को इसके बारे में, उसके उपयोग के बारे में नहीं बताया। इसलिए हम आज ये नहीं जान सके कि उसका उपयोग कैसा है, उनको वो कहाँ मिलती है, उसको कैसे पहचानते हैं, आज हम नहीं जानते। इनकी वजह से हमारे बहुत से काम बिगड़ रहे हैं। तो इस तरह का नहीं करना चाहिए। हर किसी के अंदर उदारता होनी चाहिए और उदारता की वजह से सबको आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए और सबको आगे जब कोई बढ़ रहा है तो उसको सराहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आपकी समझ में आ रहा है ना? आज का वीडियो मैं यहाँ तक ही रखती हूँ। आगे हम और जो पैराग्राफ है वो करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।